बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज की मेरी डॉक्यूमेंट्री का उन्वान है बच्चों की किरदार साजी में बाप का किरदार। बिलाशुबा बच्चा उस बहरी जहाज की मानंद होता है जो बंदरगाह में महफूज रहता है, लेकिन जहाज बंदरगाह के लिए तो हरगिज नहीं बनाया जाता। जहाज को समंदर की तुगयानियों, तुंदो तेज हवाओं, लहरों के थपेड़ों और खतरनाक पानियों की गहराइयों के सुपुर्द करना ही पड़ता है। लेकिन अगर जहाज का इंजीनियर मुतमिन हो, उसने जहाज की तैयारी में अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बुरुए कार लाकर उम्दा खाम माल इस्तेमाल किया हो, तो फिर उसे अपने जहाज के मंजिल तक पहुंचने की कभी उम्मीद और पुख्ता यकीन होता है। सामीन, सबसे पहली बात जो है वो ये कि बच्चों को तारीफ सुनने का आदी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि तनकीद सहने का आदी होना चाहिए। दूसरी बात, हर बाप अपने घर का हाकिम, सुल्तान, बादशाह और मुमार होता है। दुनिया के हर बच्चे के लिए उसका बाप ही सबसे बड़ा रईस और हुक्मरान है। बाप चाहे मजदूर हो, मैकेनिक हो, ताजिर हो, ठेले वाला हो, जिम्मेदार हो, जागीरदार हो, किसी महकमे का ऑफिसर हो या किसी तालीमी इदारे का मुअल्लिम, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ होता है। गर्ज आपके बच्चे आपकी राया है। अब देखना यह है कि जिस राया के लिए आप सबसे बड़े हाकिम या रईस हैं, आप उसे क्या देते हैं। सामीन, आपके बच्चे चाहते हैं कि वो आपसे दुनिया की तमाम ख्वाहिशात और ज़रूरतें पूरी करें। आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ आप ही से सीखना चाहते हैं। ये इब्तिदा की बात हो रही है। इब्तिदा में आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ आप ही से सीखना चाहते हैं। आप ही से हर जरूरत का इजहार करना चाहते हैं और आप ही उनके आइडियल और मनपसंद शख्सियत है, और आप ही इन बच्चों की शख्सियत के मुमार भी हैं। जब किसी बच्चे की किरदार साजी घर का माहौल नहीं कर पाता, तो फिर उस बच्चे की तरबियत मुआशरा करता है। जब वालिदैन बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, वालिदैन बच्चों की नफ्सियात और ज़रूरियात को समझने से कासिर रहते हैं, या उनके पास अपने बच्चों को समझने का वक्त नहीं होता, तो फिर ऐसे बच्चे गली मोहल्ले और अपने स्कूल खेल के मैदान के माहौल से मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। सामीन, ऐसे बच्चे मुआशरे के रहमो करम पे जिंदगी की मनाजिल तय करते हैं, और मुआशरा ऐसे बच्चों को जो चाहे बना देता है। और बदकिस्मती यह है कि हमारा मुआशरा बच्चों की किरदार साजी में बहुत बेरहम साबित हुआ है। सामीन, अब आते हैं घर के माहौल की तरफ। घरेलू झगड़े, बच्चों के सामने तंगदस्ती का रोना रोते रहना, बच्चों के तालीमी अखराजात को बच्चों के सामने जेरे बहस रखना, बच्चों के लिबास, खाने पीने की अशिया, किताबों, कलम, पेंसिल, टाई, स्कार्फ, जूते, शूज पॉलिश, नाखन, बाल, वर्दी, स्कूल बैग। सामीन, ये वो तमाम छोटी छोटी चीजें हैं और बातें हैं
जिनका ख्याल ना रखना आपके बच्चों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। बच्चे हमेशा अपने से खूब तर को देखकर मुतासर होने के आदी होते हैं। और सामीन, कनात पसंदी और कंजूसी दो ऐसे उन्वान हैं जिन पे बच्चों के साथ मुकालमा करना बच्चों की इखलाकी तरबियत और शख्सियत संवारने का सबब हो सकता है। अपने खूबसूरत फूलों जैसे बच्चों को दिमागी तौर पे लंगड़े लूले अपाहिज होने से बचाने के लिए अपने बच्चों को इकबाल के नजरियात को आसान लफ्जों में समझाएं, बच्चों से ज़ेरे बहस लाएं और अपने बच्चों को बहुत सी जहनी बीमारियों से महफूज रखने में किसी हद तक आप कामयाब हो सकते हैं। हमारे बच्चों के दोस्त किस किस्म के होने चाहिए, यह भी एक बहुत जरूरी और अहम नुक्ता है। फजूल खर्च, उम्र में बड़े और दिखावे के आदी बच्चों से दोस्तियां ऐसे बच्चों के सहर में मुब्तला होने से हमेशा अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। अपने बच्चों को सखावत का अमली दर्स देना बच्चों को नफसियाती तौर पर मजबूत करता है। बच्चे में फैसला करने की ताकत पैदा होती है। और सामीन, जज्बा इसार आपके बच्चे को मुआशरे की मोतबर और कदावर शख्सियत बनने में मददगार साबित होता है। अपने बच्चों से हमेशा मुआशरे के मुस्बत किरदार ज़ेरे बहस लाएं। अपनी जिंदगी के वो वाक़यात अपने बच्चों से शेयर करें जिनमें आपने इंसानियत की फलाह व बहबूद और कमज़ोर तबका के लिए कुछ अमली इकदाम उठाए हों। तारीखी, इल्मी, अदबी, अस्करी, मजहबी और सियासी बड़ी बड़ी शख्सियात को अपने बच्चों से ज़ेरे बहस लाकर अपने बच्चों में उन जैसा बनने की लगन पैदा की जा सकती है। जो बात बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं उसे उम्र भर याद भी रखते हैं और अमली जिंदगी में उस पर अमल पैरा होने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। सामीन, इखलाकी तरबियत के लिए अपने बच्चों के सामने घर के बड़े बुजुर्गों का एहतराम करने, उनकी खिदमत करने, उनका हर हुक्म बजा लाने, उनके एहतराम में खड़े होने, घर के बुजुर्गों के सामने धीमे लहजे में बात करने, बुजुर्गों की बीमारी की सूरत में उनकी खिदमत का अमली मुजाहरा करने से आप अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे के लिए बेहतरीन खिदमतगार बनाने में सुरखरू व कामयाब हो सकते हैं। सामीन, सखावत का आदी बच्चा मुआशरे का बेहतरीन इंसान बनकर सामने आता है। बच्चों के सामने लुग़ गुफ्तगू, अपने रिश्तेदारों की गिबत करना, बच्चों की मौजूदगी में माँ बाप का एक दूसरे को लान तान करना बच्चों की शख्सियत पर मनफी असरात मरतब करता है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को घर के छोटे मोटे काम करने की आदत डालें। माँ बाप को चाहिए कि अपने छोटे मोटे काम अपने बच्चों से करवाए। इससे बच्चे में खुद एतमादी और हुक्म मानने की हिस्स परवान चढ़ती है। बच्चों के सामने किसी सूरत अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वाले अजीज़ कारब और मिलने वालों के साथ झूठ मत बोलें। बच्चों के सामने गिबत करना रिश्तेदारों के लिए, घर के खानदान के बुजुर्गों के लिए हतक आमेज लहजा अपनाना अमृत में जहर मिलाने के मुतरादिफ है। बच्चों से उनकी काबिलियत और जहनी सलाहियत से बढ़कर तवक्कुआत करना भी उनकी शख्सियत में मनफी सोच और मनफी किरदार को परवान चढ़ाने के मुतरादिफ है। और बच्चों को मालूमात नहीं बल्कि हिकमत ढूंढने का आदी बनाए। अभी पिछले दिनों सरगोदा में मैट्रिक के इम्तहान में कम नंबर आने पे एक बच्चे ने खुद सोजी कर ली, क्योंकि उसको उसके माँ बाप ने डांटा, उसकी तजलील की, या अपने माँ बाप के म्यार पे पूरा उतरने
के काबिल ना होने की वजह से वो बच्चा एहसास कमतरी में और मनफी सोच में मुब्तला हुआ और उसने खुदसोजी कर ली। सामीन, बच्चे हमारी कौम, मुल्क और मजहब के मुस्तकबिल के मुमार हैं। ये चमन के वो फूल हैं जिन्हें परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी सबसे पहले वालिदैन पर डाली गई है। इस जिम्मेदारी से एहसन तरीके से ओहदा बरा होने के लिए सबसे जरूरी चीज हमारे अपने किरदार, अमल, कौल, फेल और तरजीहात का मुहासबा है। बच्चों को वक्त दें, आपको आपके बच्चे रोशन मुस्तकबिल देंगे। अपने आज के लिए अपने कल को बर्बाद करना मेरे नजदीक सबसे बड़ी जहालत और गैर जिम्मेदारी है। बच्चों की इखलाक की तरबियत इसी सूरत में मुमकिन है कि आपके इखलाक बुलंद हों, आप इंसानियत की मेराज पे फायज बेहतरीन इंसान हों। आपकी वजह से कभी आपके बच्चों को किसी भी किस्म की शर्मिंदगी या मायूसी का सामना ना करना पड़े। सामीन, हर साल सैकड़ों हजारों बच्चे बड़ी बड़ी तालीमी डिग्रियों के साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से फारिग तहसील होते हैं, लेकिन वो बच्चे, वो कौम के पढ़े लिखे अफराद कहाँ जाते हैं? क्या पब्लिक मकामात पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर, नादरा की कितारों में, हस्पतालों में, ट्रैफिक के बेहंगम शोर में वो तालीमी डिग्रियों वाले बच्चे आपको नजर आते हैं? बड़ी बड़ी तालीमी डिग्रियों के साथ सबसे अहम और बड़ी जरूरत किरदार साजी की है। भारी फीस वसूल करने वाले बड़ी बड़ी इमारात में कायम करदा निजी और सरकारी तालीमी इदारे क्या हमारे बच्चों की किरदार साजी कर रहे हैं? मैं समझता हूं जो तालीमी इदारा बच्चे में तख्लीक की सलाहियत पैदा नहीं कर सकता, वो इदारा बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे इदारे जो बच्चों को सोचने, समझने, परखने और नई नई तख्लीकात करने की तरगीब नहीं दे सकते, ऐसे इदारे जहालत को फरोग देने में मसरूफ अमल हैं। जो इदारे बच्चों में फिक्री सलाहियत को परवान चढ़ाने में नाकाम हैं, ऐसे इदारों को तो ताला लगा देना चाहिए। हर साहिब मनसब शख्स मुल्क व कौम की तकदीर संवारने की बजाय जाती आसाइशों का गुलाम है, जिसका जहां बस चलता है वो अपनी जाती जिंदगी संवारने के दर पे नजर आता है। सामीन, आने वाले वक्तों में ऐसी खुदगर्ज सोच परवान ना चढ़े, इसके लिए हमें आज ही से, अभी से मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। हमें मुस्तकबिल के मुमारों की किरदार साजी करने की जरूरत है, और ये सब करने के लिए सबसे पहली जो और अहम बात है वो हमारा अपना किरदार और उसका मुहासबा है। मुआशरे के बेहतरीन इंसान पैदा करने के लिए हमें अपने आप का मुहासबा करना होगा, हमें अपने आप को ठीक करना होगा, और तब जाकर ये मुआशरा बेहतरीन इंसान, बेहतरीन तख्लीकार, बेहतरीन मुमार, बेहतरीन ऑफिसर, बेहतरीन डॉक्टर और बेहतरीन अवामी नुमाइंदे पैदा करने में कामयाब होगा। अल्लाह आपका और आपके बच्चों का हामियों नासिर।